हर हर महादेव। स्वागत है आपके आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी मैथ्स की स्ट्रेटजी के बारे में, यानी कि आप कैसे किस तरीके से प्लान कर सकते हैं कंप्लीट मैथ को और एसएससी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। किस चैप्टर में आपको कितना समय लगेगा, कहाँ से आप फ्री में पढ़ सकते हैं, कितने दिन में आप चैप्टर को पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, बुक से प्रैक्टिस करेंगे, कैसे आपको प्लानिंग से चलना है, चैप्टर वाइज क्या करना है, पूरा सिलेबस क्या है, किन सोर्सेज से आप फ्री में यूट्यूब से पढ़ सकते हो, कौन सी बुक आप फॉलो कर सकते हो और टीचर कौन से हैं जिनसे आप पढ़ सकते हो। यानी कि अगर आपको मैथ से रिलेटेड कोई भी डाउट है, अगर आप बिल्कुल ही नए हो मैथ को लेकर, तो ये वीडियो आपके लिए बना है, आप इसको ज़रूर देखिए। अगर आप ऑलरेडी मैथ पढ़ चुके हो, आप रिवाइज़ करना चाहते हो तो भी आप देख सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो भी आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और पूरे सिलेबस का आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और किस सीक्वेंस में पढ़ना है। ठीक है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो हमारे पास अर्थमेटिक और एडवांस है, जिसमें हमारे पास कुल मिलाकर 20 चैप्टर बन जाते हैं। पहला स्टेप हमारा रहता है कि हम अर्थमेटिक को करें, क्योंकि अर्थमेटिक का पोर्शन भी ज़्यादा है एडवांस से, और एडवांस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और टफ हो जाता है और एक एक यूनिट को करने में हमें 30-30 दिन लग जाते हैं। इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि पहले हम थोड़ा फाउंडेशन बेसिक चीज़ें पढ़ें जो कि अर्थमेटिक, और फिर धीरे धीरे करके हम एडवांस की ओर चले जाएँ। तो इसी तरीके से हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला अर्थमेटिक हम शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बहुत से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप टारगेट स्टडी फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा, फर्स्ट डे ही हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया और मैंने सारी चीज़ें आपको बताई। कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जैसे डिविजिबिलिटी रूल, नंबर सिस्टम के टाइप्स क्या है, रिमाइंडर थ्योरम क्या है, और बाकी चीज़ों को पूरा करने में 13 to 14 डेज़ आपको लग जाएंगे। लेकिन अगर आपका बैच आपने ले रखा, आप कहेंगे कि 30 से 40 लेक्चर है हमारे बैच में, तो देखिए आप दिन के 2 क्लासेस भी करते हैं तो भी आपको 20 डेज़ लग जाएंगे। आप आराम से नंबर सिस्टम को कर सकते हैं। नंबर सिस्टम के 13-14 डेज़ के अलावा ही हमने नंबर सिस्टम में काउंट कर रखा है AP, GP, HP को, यानी कि सीरीज़ को, LCM और HCF को, सिंप्लीफिकेशन, पावर, सर्च एंड इंडाइसिस को। ये 4 छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनसे भी काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको बेसिक पता रहता है, तो इसलिए मैंने इसी को नंबर सिस्टम में डाल रखा है। टारगेट स्टडी में हम इसी को इस प्रकार से ही पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, क्योंकि देखिए एक रूट का काम कर रहे हैं ये। यहाँ हमें एक बेसिक आइडिया लग रहा है कि मैथ्स है क्या, और फिर हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। तो इन सभी चीज़ों को बढ़ने में 40 to 45 डेज़ हमें लग जाएंगे। हम चैप्टर की थ्योरी बेसिक्स करेंगे, चैप्टर रिलेटेड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टीचर के साथ में, और टेस्ट देंगे चैप्टर स्पेसिफिक। RB सर का क्रैश कोर्स है, हर चैप्टर से रिलेटेड है यूट्यूब पर, जहाँ पे सारे टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट हर चैप्टर के वो कवर कर रखे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा रखे हैं। आप अपनी बुक से प्रैक्टिस कर लीजिए उस रिलेटेड चैप्टर के क्वेश्चंस को। इस तरीके से आप इसको आराम से कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो। यानी कि नंबर सिस्टम, AP, GP, HP, LCM, HCF, सिंप्लीफिकेशन, पावर, सर्च एंड इंडाइसिस, इन सभी को इसी सीक्वेंस में पूरा करने में 40 से 45 दिन आपको लग जाएंगे। फिर बारी आती है परसेंटेज की। बेसिक चैप्टर है और एक बेस का काम करता है। इसके बाद इसी पे डिपेंडेंट कुछ चैप्टर हैं और इसी की परसेंटेज, फ्रैक्शन, फॉर्मेशन हम काफ़ी चैप्टर्स में यूज़ करते हैं। रेमो सर से आप पढ़िए, बेसिक से पढ़ा रखा है और आपको आइडिया दे रखा है। अदरवाइज़ आप अपने बैच में जिन टीचर से पढ़ रहे हैं उनसे पढ़ सकते हैं। 6 से 7 दिन आपको लग जाएंगे सारी चीज़ों को कवर करने में। भूतेश सर या RB सर के आप प्रीवियस क्वेश्चन की वीडियोस भी देख सकते हैं, वहाँ से आपको हेल्प हो जाएगी। 6 क्लासेस में आपका परसेंटेज पूरा हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियोस देखिए और टेस्ट दीजिए, वहाँ से आपकी सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। यानी कि पहले नंबर सिस्टम और उसके भाई बहन करिए, फिर परसेंटेज पे आ जाइए, और उसके बाद आ जाता है रेशियो एंड प्रपोर्शन, जिसको करने में 5 या 6 दिन आपको लगेंगे। RB सर का क्रैश कोर्स है, अभिनय सर का भी है, गगन सर ने भी करवा रखा है, वहाँ से आप कंप्लीट करिए। और उसके बाद आता है प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अक्सर हम सिली मिस्टेक करते हैं, बहुत से कंसेप्ट हैं, टाइप्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। 10 दिन आपको लग जाएंगे इस चैप्टर को करने में। 17 से 23 तक के क्वेश्चंस भी करिए। RB सर, अभिनय सर, गगन सर, किसी से भी आप ये पढ़ सकते हैं। सब ने यूट्यूब पे फ्री में प्रोवाइड करवा रखी है, क्लासेस भी और क्रैश कोर्स भी। उसी सीक्वेंस में आप इसको भी कंप्लीट करेंगे। और फिर आता है एवरेज, छोटा सा चैप्टर है। ज़्यादातर हमसे वो वोटिंग वाले क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, लेकिन हम सिली मिस्टेक कर देते हैं।
आरबी सर से कर लीजिए या रेमो अभिनय सर से भी करेंगे, 6 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक्स आपको समझ आ जाएंगे, थ्योरी कंसेप्ट पता चल जाएगा, प्रैक्टिस अपनी बुक से कर लेना और फिर आप चैप्टर टेस्ट दे देना टेक्स्ट बुक पे। इसके बाद आता है मिक्सचर एलिगेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप देख सकते हैं मैंने स्टार लगा रखे हैं। 12 दिन कम से कम आपको लग जाएंगे। कुछ इसमें जो कंसेप्ट है ना वो कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, जहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूलाज दे रखे होते हैं, कई बार हम फार्मूलाज भूल जाते हैं तो हमारे लिए टफ हो जाता है। तो गगन सर के साथ आप थ्योरी और बेसिक समझ लेना, प्रैक्टिस क्वेश्चन, PYQ टेस्ट आपको इसी सीक्वेंस में चलना है। फिर आता है पार्टनरशिप, छोटा सा चैप्टर है और एक आधा क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछा जाता है। 5 दिन में अभिनय सर के साथ में आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। अच्छे से सर ने एक्सप्लेन कर रखा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप आरबी के साथ में कर लेना और टेस्ट आप कहाँ पे देंगे, टेक्स्ट बुक के, और बुक अपनी प्रैक्टिस बुक से कर लेना, प्रैक्टिस अपनी बुक से कर लेना, है ना। फिर आता है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों ही चैप्टर एक साथ है और इम्पोर्टेंट है। प्री और मेंस के हिसाब से 15 दिन आपको लग जाएंगे दोनों चीज़ों को समझने में। इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ टेक्स्ट के क्वेश्चन भी होते हैं जो इसी से रिलेटेड आपसे पूछ ले जाते हैं। तो उन सब चीज़ों को कवर करना, थ्योरी को समझना, प्रैक्टिस करना, अपनी बुक से क्वेश्चन करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो देखना, टीचर का परसेप्शन जानना और टेस्ट करना, 15 दिन आपको लग जाएंगे। लेकिन इन 15 दिनों में आपका जो चैप्टर है बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। फिर आता है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क एक बेस चैप्टर है, इसी पे डिपेंडेंट 1-2 चैप्टर और है जिनकी बात हम अभी करेंगे। 16 डेज़ एटलीस्ट आपको चाहिए इस चैप्टर के लिए। गगन सर से पढ़ लीजिए, टाइप वाइज प्रैक्टिस कर लीजिए, 17 से 23 तक के क्वेश्चन भी करिए और टीचर का परसेप्शन जानिए PYQ वीडियोस में भूतेश सर या आरबी सर के साथ में। इसी सीक्वेंस में अगर आप हर चैप्टर को करते रहेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपका चैप्टर भी कंप्लीट होगा। टाइम एंड वर्क वैसे तो ईजी है, लेकिन क्या होता है ना, एग्ज़ाम प्रेशर में हम बहुत परेशान हो जाते हैं। उसी पे डिपेंडेंट है पाइप्स एंड सिस्टम, ऑलमोस्ट सेम है, भाई बहन से ही है। तो इसको करने में 5 दिन आपको लग जाएंगे गगन सर से, उसी सीक्वेंस में आप पढ़ लेना। फिर आता है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। आप देख सकते हो कितने ही सितारे बना दिए हैं मैंने, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभिनय सर से आप पढ़िए, मैराथन उन्होंने करवा रखी है, सारे कंसेप्ट कवर्ड है, राधा रानी कंसेप्ट उन्होंने करवा रखे हैं, वहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसी पे डिपेंडेंट है आपका लाइन एंड सर्कुलर रेस वाला, यानी कि लीनियर और सर्कुलर रेस वाला, कि वो इतना दौड़ रहा है, वो गोल गोल घूम रहा है, एक बार अभी मिले फिर कब मिलेंगे, ये क्वेश्चन पूछते हैं। इजी तो है लेकिन कई बार क्या होता है ना, हम समझ नहीं पाते हैं, रेस के क्वेश्चन हमसे गलत हो जाते हैं। तो आरबी सर ने 1.5 घंटे 2 घंटे की वीडियो डाल रखी है, वहाँ से आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पर पहले आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस को समझना पड़ेगा, फिर आप रेस पर जाना। इस सीक्वेंस में इस चैप्टर को पूरा करना, थ्योरी, बेसिक, प्रैक्टिस क्वेश्चन, टेस्ट, PYQ सब आप उसी सीक्वेंस में करेंगे जो सीक्वेंस हम टारगेट स्टडी में करते हैं या ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद आता है बोट एंड स्ट्रीम, इजी चैप्टर है, उसी स्पीड पे डिपेंडेंट है, रिलेटिव स्पीड पे ही सारे कंसेप्ट हैं। गगन सर से आप पढ़ लीजिए 4 दिन में। 4 दिन वैसे मैंने ज़्यादा बताया है, पर आप स्लोली करेंगे तो 4 दिन में आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप अपनी बुक से करेंगे और लास्ट में आपको हर टेस्ट के ना हर चैप्टर के टेस्ट ज़रूर देना है, ताकि आपको पता रहे कि आपकी तैयारी क्या है। तो ये तो हमने अर्थमेटिक के चैप्टर देख लिए कि किस सीक्वेंस में हमें बढ़ना है, मैंने आपको एक चैप्टर बताया, किस सीक्वेंस में पढ़ना है वो भी बता दिया है, कितने दिन लगेंगे ये भी बता दिया है, किस तरीके से करना है, किस टीचर से करना है ये भी आपको बता दिया है। तो ये हो गया एक पार्ट। अब आता है एडवांस मैथ। एडवांस मैथ में हमारे पास 6 से 7 यूनिट हैं, पर वो यूनिट इतनी बड़ी है कि आपको कम से कम 100 दिन तो एडवांस मैथ करने में ही चला जाएगा। और उसमें सबसे पहले है ज्योमेट्री, गगन सर से पढ़ लीजिए, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी थोड़ा सेक्शन आप गगन सर से पढ़ लेना। अब इसमें आप ये मत कहना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो हमसे नहीं पूछते हैं, देखिए आपको पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स आपसे पूछ लिए जाते हैं। 20 दिन आपको लग जाएंगे इसको करने में। सिमिलरली अलजेब्रा है, 15 दिन आपको लगेंगे करने में, अभिनय सर या गगन सर से कर लीजिए। और फिर आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री, 15 से 18 दिन आपको लगेंगे पवन राव सर से करना। पवन राव सर से आपको ट्रिग्नोमेट्री करना है। बाकी चैप्टर्स में मैंने आपको चॉइस दी है, पर यहाँ मैं इंसिस्ट करूँगी कि इनसे कर लेना, बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। यूट्यूब पे फ्री में इनके ना 30 से 35 लेक्चर पढ़े हैं, वहाँ से आपको सब समझ में आ जाएगा। और टाइप वाइज प्रैक्टिस अपनी बुक से कर लेना, PYQ आरबी सर के साथ कर लेना। और इसी चैप्टर से जुड़ा हुआ है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस आपको रेमो सर से भी करना है। रेमो सर ने ना ट्रिक्स बता रखी है, ट्राइंगल बेस्ड आपको क्वेश्चन बता रखे हैं जिनको आप कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोज़ आप देख लेना, 5 दिन में ये कवर हो जाएगा।
यानी कि ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस मिलाकर आपको 20 दिन लग जाएंगे और 20 दिन में ना पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और उसी का बच्चा हाइट एंड डिस्टेंस। फिर आता है मेंसुरेशन 2D 3D, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सर्कल, ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद में प्रिज्म के डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो 2D 3D आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गगन सर से आप पढ़ लीजिए। PYQ सोल्व भूतेश सर, RB सर से करिए। 17 से 23 तक के सारे क्वेश्चन करना। टेस्ट और PYCT आप देंगे, टेस्ट बुक से अपनी प्रैक्टिस करेंगे, 25 दिन लग जाएंगे। इसके बाद आ जाता है डेटा इंटरप्रिटेशन, जहाँ पे आपको 2 टेबल दिए हैं, पाई चार्ट दिया है, पाई डायग्राम दिया है, ग्राफ दिया है, हिस्टोग्राम दिया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। वैसे तो आपको एक ही दिन लगेगा ये सारी चीज़ें समझने में, लेकिन 4 दिन ताकि आप प्रैक्टिस कर पाएँ, क्योंकि मेंस में ना इसका लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। और नई चैप्टर जो SSC ने इंक्लूड किए, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक, वो आपसे मेंस में ही पूछे जाते हैं। 15 दिन लगेंगे आपको दोनों चैप्टर को मिलाकर, जिसमें आप अगर अभिनय सर, गगन सर, RB, रेमो, भूतेश सर, इन सब का क्रैश कोर्स भी कर लेंगे ना, तो भी आपको 15 दिन ही लगेंगे। आप 15 दिन में बहुत अच्छे से इन दोनों चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं और प्रैक्टिस आप डेली के 10-10 क्वेश्चन करते रहेंगे। यानी कि अब या इस पॉइंट तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। प्रैक्टिस आप बुक से करेंगे, टेस्ट आप चैप्टर स्पेसिफिक देते रहेंगे, हार्ड चैलेंज भी लेंगे और फिर आप पे मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं अगर टोटल डेज़ की बात करूँ तो इन सबको अगर आप काउंट करेंगे तो लगभग 250 डेज़ आपके बन जाएंगे, यानी कि 8 महीने तो आपके यही हो गए। और देखिए ये 8 महीने तब हैं जब आप कछुए से भी धीरे ना पढ़ाई करेंगे, यानी कि डेली का 1 घंटा क्लास ही करेंगे। अब देखिए ये तो मूर्खता है, क्योंकि आपके पास 24 घंटे है और 24 घंटे में से आप 2 घंटे की क्लास मैथ की नहीं ले सकते हैं। 250 दिन को आप कैसे 150 दिन में कवर कर सकते हैं। 2 घंटे की मैथ्स की क्लास लीजिए, 30 क्वेश्चन डेली के प्रैक्टिस कीजिए। अगर ये ज़्यादा है तो एटलीस्ट 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियो कंसेप्ट देखिए और टारगेट के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए। सारे कंसेप्ट कवर हों, इस तरीके से आपको चलना है। आप 150 दिन में आराम से ये सारे कंप्लीट कर लेंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 90 डेज़ में मैथ का सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं, वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हम तो नॉर्मल रह के बात करेंगे तो 150 डेज़ सफिशेंट है आपके लिए। जो बहुत ही स्लो हैं तो उनके लिए भी 180 डेज़ काफ़ी है, और अगर महा स्लो हैं तो मुझे लगता है फिर तो कितने भी दिन हो वो काफ़ी नहीं होंगे। बुक आप स्टैंडर्ड बुक रखिए। स्टैंडर्ड बुक वो जो बार बार रिवाइज होती है, यानी कि फ्रीक्वेंटली उनका नया एडिशन आ जाता है, ईजिली अवेलेबल है, टाइप वाइज, चैप्टर वाइज कवर कर रखा है, फॉर्मूला थ्योरी बता रखी है। मैथ्स में आप किरण या राकेश यादव ले सकते हैं। प्रैक्टिस ऑनलाइन के लिए टेक्स्ट बुक का पास ले लीजिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए ताकि आपकी स्पीड आए, आपको पता चले कि आपको कितना समय लग रहा है, क्वेश्चन आप कहाँ गलत कर रहे हैं, एवरेज में लाई कर रहे हैं या टॉपर में लाई कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट देना और टेस्ट देने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका एनालिसिस करना। अब टीचर की बात करें तो जो बैच आपने ले रखा है ना, अब उसको विश्वास रखिए उस बैच पे और टीचर को फॉलो करिए। अगर रिकॉर्डेड है तो आप टारगेट्स के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई करते समय आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, किस सब्जेक्ट के बनाने हैं, इस पर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, वो ज़रूर देखना, आपकी हेल्प होगी और आपका टाइम भी बचेगा। तिलस्मी नोटबुक के रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो है, ये नोटबुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो भी आप देखना। टारगेट स्टडी 2025 के लिए हमने शुरू कर रखी है 150 डेज़ की, 15 अक्टूबर टू 15 मार्च तक। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आज से ज्वाइन कर लीजिए, अच्छे से टारगेट को पूरा करिए। डाउट प्रॉब्लम जो भी है मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। टेलीग्राम पे हैंड रिटन नोट्स PDF फ्री में अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर लेना। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहें। हर हर महादेव।